windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down. हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश चौहान है एंड आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है योगेश ऑफिशियल बिजनेस एंड मोटिवेशन। आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर और कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिस प्लेटफॉर्म पर आप आकर सफल भी हो सकते हैं। अपनी सारी वो चीज़ें जो आपने कहीं ना कहीं सोच रखी होंगी वो पूरी करने के लिए आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे या आपने ढूंढ लिया होगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताऊं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं MLM और ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज अगर कोई बंदा अपना मतलब टाइम देता है या वहां पर काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहली चीज ना मैं आपको बताऊं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मैं एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए लाया हूं वो क्या होता है, वो उसके ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसी चीज आपको देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो ऐसी जैसी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी और उन सब चीजों को से निकलकर आप एक तरीके से वो इंसान बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इंसान कहीं नहीं बन पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना, जो अब ये वीडियो आप आगे जो सारी चीजें बातें होंगी पूरी वीडियो देखिएगा, सारी चीजें समझिएगा कि भैया क्या है असल में, क्या करना होगा अगर हम मार्केट में लोगों को अपने इस प्लान को, अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमारे साथ आ सकती हैं, है ना। उसके ऊपर मैं बात करने चाहूंगा। तो ज्यादा देरी ना करके हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्या नाम वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या आप कदम रख चुके हैं तो आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको ना इस इंडस्ट्री के अंदर 4 लोग आपको मिलेंगे। 4 लोग मिलेंगे, उन 4 लोगों से कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, क्या करना है जिससे वो ये समझें कि भैया हम अपनी कंपनी के लिए, हम अपने प्लान के लिए, हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए समर्पित है एक तरीके से। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, आप मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले आपको पहले पर्सन से मुलाकात होगी। वो पर्सन कैसे पर्सन होंगे मैं आपको बता देता हूं। आप जाएंगे उनके पास अपना प्लान लेकर, अपना नोवा बिजनेस का प्लान लेकर, जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूं उसका प्लान लेकर अगर आप जाएंगे तो वो पूरा प्लान देखेगा, सारी चीजें देखेगा, सारी चीजें क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद वो आपसे एक चीज बोलेगा कि भैया मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पैसा लेके आ गया हूं, ठीक है, आप मेरी आईडी लगाइए, अब मार्केट में धूम मचानी है। सबसे पहला व्यक्ति आपको मार्केट में ये मिलेगा जो कहेगा कि वो मतलब ना तो कोई सवाल पूछेगा आपसे, ना कोई जवाब करेगा, वो सीधा आपको पैसा देगा और सीधा स्टार्ट करेगा, आईडी बनवाएगा, ठीक है, और मार्केट के अंदर लोगों से बात करना स्टार्ट करेगा, धूम मचाएगा एक तरीके से। ठीक है, सबसे पहला व्यक्ति वो मिलेगा और वो व्यक्ति ऐसा होगा, मतलब 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेगा। वो अगर हाँ करना हो तो हाँ करेगा, ना करना हो तो ना करेगा, उसी समय उसी क्षण में। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आपको टकराव होगा जिस दूसरे व्यक्ति से। वो व्यक्ति कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहला व्यक्ति जो है ना, वो पहला व्यक्ति ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति, अब मैं जिस दूसरे व्यक्ति की मैं बात करूंगा जो मार्केट में आप उतरेंगे, प्लान दिखाने जाएंगे उसके पास और घर में उसके साथ बैठेंगे तो उसको जब आप पूरा प्लान दिखाएंगे, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करेंगे कि भैया मैंने इतनी अचीवमेंट्स करी, नोवाविज के मैनेजमेंट ऐसे हैं, नोवाविज इतने टाइम से चल रही है, लोगों का पे आउट आ रहा है, ये वो सारी चीजें जब आप उससे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, मैं रेडी हूं करने के लिए, बस अभी क्या है ना, मैं कार्ड लेके नहीं आया हूं तो पेमेंट मैं तुझे कल करूंगा, पेमेंट मैं तुझे कल करूंगा। तो आपको लगेगा चलो कोई नहीं यार, बंदा रेडी है, कल के लिए तैयार है। तो वो बोले, आप पूछोगे कि भैया कब आना है कल, तो कह रहा है आज ही हो, मैं क्या नाम है वहां बैठा रहूंगा दुकान पे और तो अपनी पेमेंट ले जाइयो। ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, कितने बजे आऊं, कह रहे रात को आ जाइए 9 बजे। आपने बोला ठीक है, आप जाएंगे उसके पास, दुकान पे बैठेंगे, वो आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, वो आपको चाय पिलाएगा, वो आपको बिस्किट खिलाएगा, वो आपको सारी चीजें करेगा। फिर आपको वो बोलेगा, आप बोलेंगे उससे भाई पेमेंट, तो वो आपको बोलेगा यार कल ले लियो, तो थोड़ा सा लेट हो गया, वो पेमेंट तो आई थी वो मैंने किसी और को दे दी।
आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, अरे अरे हो गया यार, क्या कर सकता हूँ मैं, कल ले लियो, मैं कहता हूँ कल आ जाएगी पेमेंट। तो फिर आप बोलेंगे चल यार बंदा मना तो नहीं कर रहा है, उन लोगों से तो बढ़िया ही है जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया नहीं करेंगे या लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, उन लोगों से तो बढ़िया ही है वो बंदा, है ना। तो वो आपको तीसरे दिन का टाइम दे देगा कि भैया मैं उधर जा रहा हूँ, उधर तुम मेरे को 2 बजे मिल जाइयो, वहां से पेमेंट ले लियो। आप जाओगे उसके पास, वो बिस्किट खिलाएगा, समोसे खिलाएगा, वो चाय पिलाएगा, वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, सब कुछ पिलाने खिलाने के बाद आप उससे पूछेंगे पेमेंट, तो अब वो आपको बोलेगा यार वो थोड़ा सा मैं भूल गया लाना, मेरे दिमाग से निकल गई, एक काम करी तो शाम को आ जाइयो घर पे, वहां पे पेमेंट ले लियो मेरे से, और मैं होऊंगा भी नहीं तो मेरी वाइफ से ले लियो, ठीक है। तो आप जाओगे उसके पास घर पे, जाके बैठोगे, आपको खाना खिलाएगा, आपको खीरा खिलाएगा, आपको सलाद खिलाएगा, आपको दूध पिलाएगा, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, सब पिलाने के बाद आप पूछोगे भैया पेमेंट, तो वो आपको बोलेगा भाई पेमेंट तो अभी नहीं है, कल ले लियो। दूसरा बंदा कैसा होगा, वो आपको मतलब एक आस दे रहा है कि भैया मैं काम तो स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो पेमेंट नहीं निकालेगा। वो क्यों नहीं निकालेगा, उसके पीछे की एक वजह यह है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है। दूसरे नंबर का बंदा आपको ऐसा मिलेगा कि भैया आप पूरी तरीके से उसके ऊपर वो रहेंगे आश्रित कि भैया ये तो पेमेंट कर ही देगा, ये तो काम करेगा भाई, मार्केट में धूम मचा देगा, लेकिन जब उसके पास आप जाओगे तभी वो बोल देगा कि भाई अगले दिन आइयो पेमेंट ले जाइयो, ठीक है। ऐसा बंदा आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो बंदा होगा, वो बंदा एक तरीके से समझ लेना, आप उसके पास अगर बैठ गए तो सबसे बड़ी बात, आप अगर बैठ गए तो मतलब ये समझ लीजिए आपका दिमाग वो पूरा का पूरा पागल हो जाएगा, आपका दिमाग, और सारी चीजें एकदम माइंड में ना क्लिक करेंगी कि यार कहाँ फंस गया मैं, किस बंदे के साथ फंस गया। तो आप जाएंगे उसके पास प्लान दिखाने, आप उसको पूरा प्लान दिखाएंगे, वो एकदम आराम से शांति से बैठा होगा और अपने माइंड के अंदर मतलब पूरी तरीके से आपको लग रहा होगा कि ये पूरा प्लान एकदम बढ़िया तरीके से देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बता रहे हैं कि भैया प्लान में ऐसे इनकम आएगी, वो आएगा, ये आएगा, वो पूरे तरीके से शांत स्वभाव में अपना प्लान देखेगा। प्लान देखने के बाद सारी चीजें जब हो जाएंगी, सबसे पहले वो आपसे एक चीज बोलेगा, सर आप मेरे को ये बताओ कि आपकी कंपनी MCA सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सबसे पहला सवाल वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी MCA सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, आप मेरे को बताइए, ठीक है। आप बोलेंगे कि भैया है, आप अपना दिखाएंगे सारी चीजें। कंपनी पैसा कहां से निकालती है, दूसरा प्रश्न उसका, कंपनी पैसा कहां से निकालती है। अब आएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न होगा कंपनी के मैनेजमेंट कौन कौन है, कितने टाइम से इस कंपनी के अंदर है, कंपनी कब तक चल रही है, कंपनी का क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस दिखाइए, कंपनी ये वो, मतलब ऐसे ऐसे आपको प्रश्न आपके साथ वो करेगा कि देने के लिए भी ना, उस प्रश्न के जवाब को देने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो वो आपसे एक और सवाल बोलेगा कि आप मेरे को क्या नाम है, गवर्नमेंट से साइन करके लेकर आइए कि नोवाविज कंपनी बेस्ट है और इसके अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं सेफ रहूंगा। आप सोचेंगे यार, और हाँ वो ये भी बोलेगा बस तुम ये करके दिखा दो, मैं मार्केट में धूम मचाने के लिए रेडी हूं। साफ सीधी बात बोलेगा, भैया मैं आग लगा दूंगा, बस तुम मुझे ये चीज करके लेकर आओ। आप बोलेंगे यार बढ़िया है बंदा, यार काम करेगा बढ़िया, मजे आएंगे, आग लगा देगा बंदा, चलो। आप गए अपने क्लाइंट के पास, और एक तो आप पहले से ही आपकी जीव ललचा रही है कि यार पेमेंट तो अभी कर देगा, तो आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे, सर ऐसे बात है, बंदा आग लगा देगा, बस इसको गवर्नमेंट का, केजरीवाल का साइन चाहिए कि ऐसे नोवा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर काम करिए, आप सेफ एंड सुरक्षित रहेंगे। तो अब जो हालत आपकी है वही हालत आपके अप्लायंस की भी है, भाई उसको भी सेल चाहिए, उसको भी ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केट में आग लगाए, नोवा को आगे बढ़ाए। तो वो भी अपने अप्लायंस को फोन करेगा कि सर ऐसे बात है, एक बंदा आज मिला है और आग लगा देगा मार्केट में, बस एक बार केजरीवाल का साइन चाहिए। तो उसका अप्लायंस भी भाई जैसी राजा वैसी प्रजा। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर करते करते केजरीवाल तक वो पहुंच गए। केजरीवाल जब पहुंच गए जब, तो उनसे साइन करवाया, सब कुछ करवाने के बाद क्या हुआ, करवाने के बाद केजरीवाल ने लिखा कि भैया मैं CM केजरीवाल, दिल्ली का केजरीवाल, और ऐसे ऐसे इस उस पे लेटर में मैं लिख रहा हूं कि भैया नोवा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इस पे काम करिए, क्या नाम है, मैं इसके लिए
जिम्मेदार हूं। आप जब ये सारी चीजें बोलेंगे ना तो फिर उसके बाद वो नीचे आएगा अप्लाइन से डाउनलाइन से करते करते उस बंदे के पास वो लेटर पहुंच जाएगा। लेटर पहुंचने के बाद वो चेक करेगा, देखेगा, सारी चीजें देखने के बाद वो बोलेगा बहुत बढ़िया। अरे एक बार ना क्या नाम है, मोदी जी से अगर साइन हो जाता ना तो मजा आ जाता, मतलब लेटर हेड पे मिल जाता ना, मजा आ जाता। अरे मार्केट में आग लगा दूंगा भाई, तू बस एक बार ये कर दे। वो थोड़ा सा ना पक्का हो जाऊं, पक्का हो जाने के बाद ना ये काम मैं पूरा कर दूंगा भाई। अरे 3,000 क्या लाखों रुपए लगाने के लिए मैं तैयार हूं, तो बस तू बोल दो, बस एक बार वो साइन मेरे को दे दे, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बोलेंगे अरे यार ये कैसा बंदा टकरा गया आज मेरे को, लेकिन फिर आप सोचेंगे यार ठीक है, काम करने वाला बंदा है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। आप जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, केजरीवाल से ऊपर जाएंगे। आप बोलेंगे केजरीवाल को कि भाई यार ऐसे ऐसे बात है, आपसे आधा काम तो हो ही गया मेरा, बस आधा और कर दो। तो मोदी जी के पास जब पहुंचेगा लेटर तो आप बोलेंगे कि भाई मोदी जी हमने इतने वोटों से आपको जिताया है, अब थोड़ा सा हमारी हेल्प करिए। तो ना लेटर हेड पे वो लिख देंगे कि मैं नरेंद्र मोदी आज ऐलान कर रहा हूं कि नोवाविज ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये वो फलांडिंगा सारी चीजें वो लिखकर नीचे तक आएगा। वो नीचे आते 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 उस बंदे के पास आ जाएगा। बंदा वो देखेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको बोलेगा अरे यार एक बार ना वो ट्रंप के पास से मिल जाए ना लिख कर, तो यार मैं समझ ले छोड़ूंगा नहीं, ये इंडिया भारत तो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा मैं, तो मार्केट वर्ल्ड में धूम मचा दूंगा मैं तो आप सोचेंगे फिर आप बोलेंगे ऊपर 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 ट्रंप के पास, ट्रंप लिखेगा नो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैंने भी एमएलएम किया हुआ है, आप भी करिए, आइए मेरे साथ जुड़िए, इस कंपनी के अंदर बेस्ट है, आपने आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। नीचे आया आपके उस बंदे के पास आया। आजकल पुतिन की बहुत चल रही है, एक बार उससे मिल जाता ना लिख के तो ये समझ लो मजा आ जाता। तो ये बंदा आपको वो चीजें मांगेगा आपसे जो आप उसको दे नहीं सकते। मतलब मेरा कहने का ये है, ये बंदा आपसे आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ये सिर्फ चुन लेने के लिए आपके साथ आएगा। हाँ 1% हाँ आपको लगेगा यार ये तो मतलब सारी चीजें पूछताछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या पता ये काम करे। नहीं भाई, 99% बंदे चुन लेने के लिए आते हैं और 1% काम करने के उससे आते हैं, और उन्हीं को ही परखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीज समझने की है। तीसरा बंदा ये क्यों कर रहा है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये बंदा मैं बताता हूं आपको ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है। अब आपको मिलेगा चौथा बंदा। आप अगर इसके सामने प्लान दिखाने के लिए गए और आप इसके सामने बैठ गए, जिंदा वापस नहीं आएंगे। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके साथ बैठ गए, एक बार अगर आप इसके साथ बैठ गए तो समझ लो आप एमएलएम की लाश लेकर आएंगे। आप बैठे, सामने वो बंदा बैठा, वो बंदे ने प्लान जैसे आप दिखाना स्टार्ट करे वो आधे उसमें रोक दिया उसने। आपको उसने बोला, और मैं बता देता हूं उसके डायलॉग्स भी मैं आपको बता देता हूं कि वो डायलॉग क्या क्या मारेगा। वो 4 से 5 प्रकार के डायलॉग मारेगा। सबसे पहला डायलॉग ये होगा, तू भी फंस गया, तेरे को अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया, कंपनियां भाग जाती है मेरे भाई, इन सब चक्करों में मत पड़ियो, तेरा पैसा लेके भाग जाएगी, मिलेगी भी नहीं। फिर बोलेगा तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार, तू ये इन सब चक्करों में क्यों पड़ गया मेरे भाई, पैसे तो नहीं दिए ना तूने, किसी और के पैसे तो नहीं लगाए। तो आप तो भैया वहीं पे परास्त, ये समझ लो आप हार गए एक तरीके से। आपकी एक तरीके से ये हो जाएगा कि ये जो बंदा कह रहा है ना ये एकदम सही बात बोल रहा है और मैं पूरा का पूरा गलत हूं, वहां पर आप अपना मुंह नीचे करके वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये 2 लोग ऐसे मिल गए चौथे वाले, तो ये समझ लो आपका मरना पक्का है। आपको कस्टडी में इन्होंने ऐसे ऐसे सवाल आपके साथ कर दिए और आपने पूरे नेगेटिव हो गए, फिर आप उसको छोड़कर वहां से वापस एमएलएम का सुहा आप गए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी, आप अपना घर बैठ के नौकरी करना स्टार्ट। अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले प्रकार का बंदा, दूसरे प्रकार का बंदा, तीसरे प्रकार का बंदा और चौथे प्रकार का बंदा अगर आपको मार्केट में मिल रहा है, तो ये इस चारों लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं इनको आपको ऐसा उपाय बताऊं कि भाई ये चारों में से 3 लोग आपको ना मिले और पहला मिलते रहे, नहीं, ये आपको मिलेंगे, पहला भी मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा। अब समझना आपको है, काम आपको करना है। आप मार्केट में उतर रहे हैं, ठीक है, आप बंदे के पास बैठ रहे हैं, अगर वो तीसरा और चौथा बंदा आपको मिल रहा है तो आप एक तरीके से जब वो बातें बोलना स्टार्ट करें ना कि मेरे को इससे वो लिखवा, मेरे को ये लिखवा के ला तब मैं काम करूंगा, या
ये तो ऐसी भाग जाती है कंपनियां, ये होता है वो होता है, ये सारी चीजें अगर वो आपसे बोले तो आप उसको एक ही चीज का रिप्लाई करना, आप उसके सामने हंस देना। तो वो बोलेगा यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू इसको क्या नाम है मजे में ले रहा है, मैं कह रहा हूँ यार ये कंपनी भाग जाती है और तू इसको हंसी में ले रहा है। तो कह रहा है अरे आज तो चौथा नंबर मिल गया मेरे भाई, जो चाहिए था वो मिल गया। फिर आप अपने अपलाइन को मैसेज करेंगे, सर चौथा नंबर वाला व्यक्ति मिल गया है, स्माइल फेस, 2 स्माइल फेस भेजेंगे, टाइप कर देंगे और भेज देंगे। सक्सेसफुल मतलब एक तरीके से आपको ये 4 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आपसे उनके बातों को सीरियसली नहीं लेना है। आप वो जो बोल रहे हैं ठीक है, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, आपको पता है कि भैया मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ वो बेस्ट है, आपको लगे रहना है, लगे रहना है और लगे रहना है। एक ना एक दिन वही लोग जो तीनों लोग हैं वो आपकी अचीवमेंट्स, आपके सारी चीजें देखने के बाद खुद ही आपको फोन करेंगे कि सर मैं गलत था, आप सही थे, आपने सही डिसीजन लिया था, और वो आपके साथ काम करने के लिए आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहली बात, मार्केट में ना ऐसे प्रकार के 4 लोग आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बस क्या करना है, आपको लगे रहना है, डटे रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको हर प्रकार के बंदों से मिलने का मौका मिलेगा। कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली होगा, कोई जॉब पर्सन होगा, कोई कैसा। तो हर तरीके से लोग आपको ये बोलने की ट्राई करेंगे कि भैया तू गलत जगह पर फंस गया। लेकिन आपको पता है, आप मैनेजमेंट से मिले हैं, आपने कंपनी देखी, आपने प्लान देखा है, आपसे ज्यादा दूसरा बंदा नहीं जान सकता उसके बारे में। जब तक आप उसको पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे अपनी कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट को नहीं दिखाएंगे, विजन एंड मिशन नहीं दिखाएंगे, तब तक वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फोकस करिए अपने प्लान पे, अपने सीखने पर, नॉलेज लीजिए। नॉलेज जब तक लेंगे ना, आपके पास अगर नॉलेज का भंडार होगा तो सामने वाले बंदे को आप हरा सकते हैं, आप उसको परास्त कर सकते हैं, और आप अपने कम्युनिटी के अंदर उसको आप लेकर आ सकते हैं और उसको भी ज्वाइन करवा सकते हैं और उससे भी काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं और छोटी सी कहानी थी, छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको समझ लेना। समझ जाओगे तो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे, नहीं समझोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपनी वीडियो बना रहा हूं, जो समझेगा वो पाएगा, जो नहीं समझेगा वो खोएगा एक तरीके से। तो लव यू ऑल, बेस्ट दीजिए। जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से करिए। नोवा के अंदर अगर आप चाहें तो नोवा के अंदर भी आ सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको ड्रॉप कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर, आप उससे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डील कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको क्या नाम गाइड करूंगा इस चीज के बारे में कि नोवा कैसे करना है, नोवा का विजन क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट से आपको मिलवाऊंगा, ऑफिस में आपको लेके चलूंगा, सारी चीजें करूंगा। आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को अपना इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।